स्मार्ट सिटी के नाम से जितना छल किया गया है और इसके पूर्णतः जिम्मेदार जो मेयर के यहाँ के प्रत्याशी बने हैं विनोद अग्रवाल है। स्मार्ट सिटी के नाम पर मुरादाबाद की कर दी गई दुर्दशा से जहां आमजन परेशान है, वहीं इस पर अब आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। ये बात सही है कि पूरा मुरादाबाद इस समय टूटी सड़कों, जगह जगह फटी हुई पाइपलाइनों, सीवर लाइन के नाम पर बिना किसी पूर्व सूचना के कहीं पर भी खुदाई का कार्य शुरू कर देने, गंदगी और सफाई न होने की समस्याओं से जूझ रहा है। निकाय चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और मुरादाबाद में 4 मई को मतदान होना सुनिश्चित है। इन सबके बीच कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने इन सभी समस्याओं के लिए निवर्तमान महापौर और पुनः महापौर पद के प्रत्याशी भाजपा के विनोद अग्रवाल को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जनता को चाहिए कि वो निकट चुनाव में ऐसे प्रत्याशी को वोट दे जो पढ़ा लिखा हो और जनता की एक आवाज पर उनके साथ आकर खड़ा हो जाए, न कि घर से मना करा दे। बुध बाजार में नगर निगम की टीम द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम पर जो तोड़फोड़ की गई, उसमें विनोद अग्रवाल की भूमिका को उन्होंने संदिग्ध बताया। साथ ही पंजाबी समाज के एक बीजेपी नेता द्वारा अपनी दुकान बचाए जाने के चलते नाले को ही टेढ़ा कर व्यापारियों को बेच दिए जाने के बारे में भी रहस्योद्घाटन किया। स्मार्ट सिटी के नाम से जितना छल किया गया है और इसके पूर्णतः जिम्मेदार जो मेयर के यहाँ के प्रत्याशी बने हैं विनोद अग्रवाल है इसके। अच्छा, क्या मानते हैं उनके जो द्वारा काम कराए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है? देखिए, मेरी तो जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ऐसे प्रत्याशी को कभी भी वोट ना दें, चाहे वो किसी भी दल का, जो आपके समक्ष ना रह सकता, जो आपके समक्ष ना हो, जहाँ पर आपकी उन तक पहुँच ना हो। और ऐसा भी प्रत्याशी ना लें घर में हो और घर से अंदर से आवाज़ आएगी वो बाहर गए हैं, सो रहे हैं, वो नहीं उठ सकते। नेता वो होना चाहिए जो जनता आवाज़ लगाए और दौड़ के वो सड़क पर आ जाए। सड़कों पर यहाँ बुलडोजर चलता रहा, लोग हाहाकार करते रहे, रोते रहे, लेकिन कोई भी बीजेपी का प्रतिनिधित्व यहाँ नहीं आया। और अभी मैं तो सबसे बड़ी बात आपसे ये कहूँगा कि जो पार्षदगण है, पार्षदगण जीत के आ जाते हैं, सबसे पहले जाके नगर निगम में ठेकेदारी करनी शुरू कर देते हैं। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, नगर निगम का एक बहुत बड़ा भंडाफोड़, एक राजपाश जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने किया कि यहाँ पर नगर निगम में दलाली चल रही है, बिना उसके टेंडर के सड़कें बन रही हैं। जब विधायक उसको ऊपर रोष कर रहे हैं तो इसके अंदर कितनी बड़ी धांधली। अब क्योंकि चुनाव स्टार्ट हो गए हैं तो पंजाबी समाज किसे सपोर्ट करेगा? क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ पंजाबी समाज 2 गुटों में बटा पड़ा है, कोई भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, मैं तो पंजाबी समाज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जरूर पंजाबी, लेकिन जिन व्यापारियों के घर पे बुलडोजर चल रहा है वो किसी भी समाज के, उनको वोट नहीं देना चाहिए। और मैं उन व्यक्तियों का बहुत स्वागत कर रहा हूँ जो मैं परसों से सड़कों पर मैं भी घूम रहा हूँ, जिन्होंने अपनी कॉलोनियों में नोटा का बैनर लगा रखा है। कम से कम चुनाव से 2 दिन 3 दिन पहले तक ये चले तो सही कि यहाँ का उसमें व्यापारी जागरूक है। जब सरकार ने हमको ये अधिकार दिया है कि आपको अगर प्रत्याशी पसंद नहीं है नोटा का वोट दबाओ, ये हम नहीं, ये मतलब सरकार ने हमको वो दायित्व दिया है। अगर हम किसी को मेयर बनाते हैं, हमारे वोटों से कोई मेयर बनता है, तो मेयर जो है वो सब समाज का होता है, वो किसी एक पार्टी का नहीं होता। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है आपके व्यक्तित्व होते हैं। पार्षद को चाहिए अपने क्षेत्र की रखवाली करे। अगर पार्षद अपने क्षेत्र की रखवाली करेगा तो मेयर की हमें मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पार्षद को मजबूत होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मेरी तो हाथ जोड़कर विनती है, एक हमारे यहाँ पे पंजाबी नेता हैं, उन्होंने अपनी दुकान को बचाने के लिए नाले को टेढ़ा करा दिया और व्यापारियों को बेच दिया। तो उनके कहने से कोई पंजाबी उनके साथ खड़ा है, सबसे पहले उसका मैं करूँगा, विरोध करूँगा। अपनी यहाँ है क्षेत्रीय, अब ये तो जब ये आपकी बाइक चलेगी तो सब आपके सामने बताया जाएगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।